ठीक है। देखो ये वाला टॉपिक वो कल अलका कह रही है करा हुआ है पहले, चलो कोई दिन दोबारा कर लेते हैं, कुछ नया निकल जाए क्या पता। ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस। ये दरवाज़ा बंद कर दो, स्टूल लगा देना। लाइक साइंटिस्ट की डिस्कवरी है कि आपकी जो कुछ सेल होती है उसके अंदर कुछ आपके नॉन कोडिंग आरएनएज भी होते हैं। क्या होते हैं? नॉन कोडिंग, मतलब वो कोई प्रोटीन कोड नहीं करते। ठीक है, और ये जो आपके नॉन कोडिंग आपके जो नॉन कोडिंग आरएनए थे, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, आपका शॉर्ट एंड लॉन्ग। तो जिसका साइज 200 न्यूक्लियोटाइड से ग्रेटर है वो आपके क्या होते हैं? लॉन्ग नॉन कोडिंग आरएनएस। ठीक है, स्टार्टिंग में सोचा कि ऐसे ही हैं, कुछ इसका फंक्शन नहीं है, रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन बाद में पता चला एक डिस्कवरी कैसे कि कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक प्लांट सेल के अंदर जैसे कोई पिगमेंट बनाने वाला जीन था, ठीक है, उसके अंदर एक कॉपी पहले से प्रेजेंट थी। ठीक है, उन्होंने एक बाहर से जीन की कॉपी डाल दी उसमें, जो पिगमेंट प्रोड्यूस कर रहा था उसी जीन की एक और कॉपी डाल दी। फिर उसके बाद क्या ऑब्जर्वेशन आई कि जो पिगमेंट था ना वो बनना बंद हो गया। ठीक है, बनना बंद हो गया। उसका रीज़न क्या था कि अभी बोल रहे हो कि बाहर से कॉपी डाली है तो पिगमेंट और ज़्यादा बनना चाहिए, पहले से उसके पास एक जीन है और एक एक्स्ट्रा कॉपी बाहर से डाल दी तो पिगमेंट और बनना चाहिए। सेल में ज़्यादा पिगमेंट है, उसमें प्लांट की सेल में ज़्यादा पिगमेंट आना चाहिए, लेकिन पिगमेंट क्या हो गया? गायब हो गया, उसका उल्टा हो गया। तो फिर क्या देखा उन्होंने, जो आपने बाहर से जो पिगमेंट वाले जीन की कॉपी डाली है ना, उसका जो आरएनए बन रहा था ना, वो आरएनए प्रोसेस होके जो इसकी नॉर्मल जीन की कॉपी थी अंदर, उस वाले एमआरएनए को टारगेट करके उसको क्लीव करवा रहा था। ठीक है, तो उससे पता चला कि आरएनए इंटरफेरेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आपका न्यूरोस्पोरा पे, आपका सी एलिगेंस पे, इन सब पे वो हुआ था। सी एलिगेंस पे फायर एंड मेलो की डिस्कवरी है। उन्होंने डिस्कवरी कौन से जीन की? लिन4 की। ठीक है, जो किसको टारगेट कर रहा था? लिन14 को। ठीक है, लिन4 एमआरएनए किसको टारगेट कर रहा था? आपका लिन14 जीन को। ठीक है, जो डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल जीन है। तो वो क्या था? सी एलिगेंस का डेवलपमेंट ख़त्म हो गया उस जीन के डिसरप्ट होने से। ठीक है, तो अभी जो आपके शॉर्ट नॉन कोडिंग आरएनए हैं उसके अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर होता है आपका माइक्रो, दूसरा क्या है आपका एसआई, थर्ड है आपका पीआई। एसआई शॉर्ट इंटरफेयरिंग और आपका पीआई पीवी इंटरेक्टिंग। ठीक है, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है तीनों चीज़ों में? तीनों के तीनों आपके किस में आते हैं? शॉर्ट नॉन कोडिंग में आते हैं। ठीक है, तो साइज़ तो सभी का 200 से कम ही होगा। ठीक है, तो लेकिन डिफरेंस कैसे करेंगे कि ये माइक्रो एसआई क्या डिफरेंस है इनके अंदर? तो जो माइक्रो आरएनए होता है ना, वो किससे कोड होता है आपका? जिसको जीन्स कोड करते हैं। ठीक है, ये फंक्शनल जीन्स से बनता है। माइक्रो आरएनए को बनाने वाले जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेल्स के अंदर। ठीक है, तो माइक्रो आरएनए में और एक क्या होती है? हेयर पिन लूप होता है माइक्रो आरएनए में। ठीक है, जो एसआई आरएनए होता है वो नॉन कोडिंग रीजन से बनता है, हेट्रोक्रोमेटिन से बनता है। ठीक है, इसमें हेयर पिन लूप नहीं होता। और जो पीवी आरएनए है वो बनता है आपका जर्मिनल स्टेज में। ठीक है, इन तीनों में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं, वो आपकी जर्म लाइन स्टेज में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पाथवे बताया हुआ है। तो ये आपका इस साइड जो है ये आपका एसआई आरएनए का है, वो आपका माइक्रो आरएनए का थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो हमने कहा कि जो आपका माइक्रो आरएनए है वो किससे होता है? जो उसको जीन से एनकोड करते हैं, और इसमें एक हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर होता है।
तो न्यूक्लियस में इस हेयरपिन लूप को स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए प्रोटीन होता है कौन सा, ड्रोसा, जो है हाँ अभी हेयरपिन को क्लीव करने के लिए है आपके पास ड्रोसा एंजाइम, ठीक है। जब वहाँ से हेयरपिन क्लीव हो जाएगा तो आपका जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर ट्रांसपोर्टर है एक्सपोर्टिन 5, उसको इसमें साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब यहाँ से दोनों का कॉमन चलता है, ये आपका माइक्रो, ये आपका एसआई, इनकी जो एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस हैं उसको क्लीव करता है आपका डाइसर प्रोटीन, ठीक है। तो आपका जो प्राइमरी माइक्रो आरएनए था, प्राइमरी एसआई आरएनए था, उसको प्री में चेंज कर देता है, ठीक है। अभी भी मैच्योर नहीं है। अब इसके ऊपर जो आपका है, ये दोनों देखो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसके ऊपर आपके जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है वो लोड होते हैं रिस्क और आर्गेनोट, ठीक है। वो क्या करते हैं, सिर्फ एक स्ट्रैंड को अपने अंदर रखते हैं, दूसरे को क्लीव करके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो जो इनके पास रिटेन रह गया स्ट्रैंड वो कौन सा है, उसको बोलते हैं हम गाइड स्ट्रैंड, और जो रिमूव हो गया वो कौन सा है, पैसेंजर स्ट्रैंड, ठीक है। तो अब गाइड स्ट्रैंड इन रिस्क एंड आर्गेनोट प्रोटीन्स के साथ ये पूरा कॉम्प्लेक्स रेडी है किसी भी mRNA को क्लीव करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये जो क्लीविंग के बाद जो ये आपका सीक्वेंस रह जाती है, ये 20-25 न्यूक्लियोटाइड्स की रह जाती है, ठीक है। लेकिन जो आपका माइक्रो आरएनए है उसमें सिर्फ वर्किंग के लिए 5 to 7 बेस पेयर ही काफ़ी है, ठीक है। जैसे कि इसकी 25 की लेंथ है तो उसमें से 7 बेस पेयर से ही आपकी पेयरिंग करते हैं टारगेट mRNA के साथ। तो जो वो 7 बेस पेयर जो टारगेट mRNA के साथ पेयरिंग करते हैं उनको बोलते हैं, उस सीक्वेंस को बोलते हैं सीड सीक्वेंस, ठीक है। वो जो 7 या 5 या 7 बेस पेयर की सीक्वेंस जो एक्चुअल पेयरिंग कर रही है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर रही है, वो आपकी सीड सीक्वेंस होती है, ठीक है। तो इससे क्या है कि माइक्रो आरएनए का 25 बेस पेयर का स्ट्रक्चर है, लेकिन पेयरिंग में पार्टिसिपेट कितने कर रहे हैं, सिर्फ 7। तो माइक्रो आरएनए मल्टीपल mRNA को टारगेट कर सकता है, ठीक है। और वो जो 7 होते हैं वो 5th एंड वाले होते हैं। तो 5th एंड वाले 7 स्टार्टिंग के किसी mRNA को पेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट 7 किसी और को टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे करके उसमें क्या आ जाता है कि वो मल्टीपल mRNA को टारगेट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है उसके अंदर, क्योंकि उसके सिर्फ 7 बेस पेयर्स काफ़ी है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद गाइड स्ट्रैंड हो गया, पैसेंजर स्ट्रैंड हो गया, रिस्क हो गया। अच्छा, 2 तरीके और होते हैं आपके जीन को साइलेंस करने के लिए, ज़रूर नहीं आप mRNA को क्लीव करें। कुछ केसेस में क्या होता है, जो आपका siRNA होता है वो रिस्क और आर्गेनोट प्रोटीन्स को लेके न्यूक्लियस के अंदर जाता है, ठीक है। अभी तक तो साइटोप्लाज्म में mRNA को क्लीव कर रहा था। कुछ केसेस में ईस्ट में देखा गया है कि आपका रिस्क और आर्गेनोट और siRNA ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आपका न्यूक्लियस के अंदर जाता है, और जो जीन का जो प्रमोटर रीजन होता है उसको मॉडिफाई कर देता है और ट्रांसक्रिप्शन की इनिशिएशन नहीं होने देता, ठीक है। उसको क्लीव करके ऐसे रीजॉइन करके उसको क्या कर देता है, मॉडिफाई कर देता है, और वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से भी वो जीन साइलेंस हो जाता है, ठीक है। और सेकंड में क्या है आपका, सेकंड वाले में था कि हाँ, सेकंड वाले में था अब की बार जो आपका siRNA है वो पॉलीमरेज के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, ठीक है। क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर जाता है और जो जीन की रिप्रेसिंग सीक्वेंसेस होती है ना, जो जीन को ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देती, उनको एम्पलीफाई कर देता है, मतलब मल्टीपल रिप्रेसर सीक्वेंसेस ऐड कर देता है जीन के अंदर।
तो उससे भी उस जीन का कभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, वो कौन करता है? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, और उसको कौन लेके जाता है? आपका siRNA। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से क्या कर देता है ये आपकी जीन की साइलेंसिंग कर देता है। एक तो जो रिप्रेसर सीक्वेंसेस होती है उनका मल्टीपल सीक्वेंसेस का एडिशन कर देता है आपके जीन के अंदर, और आपका क्या करता है जो प्रमोटर साइट होती है उसके ऊपर मॉडिफिकेशन कर देता है, तो इनिशिएशन नहीं होता ट्रांसक्रिप्शन का। और जो थर्ड वाला है वो तो बहुत कॉमन, जो आपका mRNA होता है उसको साइटोप्लाज्म में क्लीव कर देता है। ठीक है, तो इन 3 तरीके से ये आपका काम करता है। तो ये था आपका क्या था? RNA इंटरफेरेंस।